आज एक बार फिर हम आप लोगों के समक्ष हैं, क्योंकि यूँ ये जो डेट है वो आ रही है, नज़दीक आ रही है। हमारा जो मनोबल है कहीं पे टूट भी रहा है और कहीं पे बढ़ भी रहा है। बात ये है कि आज 30 तारीख है और 31 तारीख की डेडलाइन जो है गवर्नमेंट ने दी थी एज़ पर कोर्ट ऑर्डर। तो चूँकि अभी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, कल के लिए है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैं आज फिर गवर्नमेंट को एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि प्राय मेहरबानी इन लोगों की तरफ ध्यान रखें। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल आज आपके इस एक्शन से टूट चुके हैं और मुझे ये आपको बताते हुए कहीं भी हिचनी होगी कि अगर ऐसा हुआ, मैंने आगे भी कई बार कहा है कि हमारे लोग जो हैं वो ज़मीन पे आएंगे और हमारे लोगों का जो है रोज़गार जा रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने एडमेंट लोग क्यों हैं। अगर ये पैरिटी की बात कर रहे हैं, अगर ये कंट्री वाइड बात कर रहे हैं, तो आज कंट्री की काफ़ी सारी स्टेट्स जो हैं वो लाइसेंस को रिन्यूअल की तरफ जा रही हैं। तो पहले तो हमें ये पता नहीं था कि हमें भी आज जाना होगा। हमारे पूरा परिवार इसी बिजनेस पे पल रहा है और आज मैं एलजी साहब से एक बार फिर गुहार लगा रहा हूँ, काइंडली इसमें देखिए। अगर कोई आपको चीज़ हमारे लोगों के प्रति कोई गलत चीज़ बताई जा रही है, कृपया एक बार हमें समय दे दीजिए। हम आपको पूरी बात अपनी रखेंगे, उसके बाद आप उस नतीजे पे जो आज आप करने जा रहे हैं शायद आप उस नतीजे पे ना रहें, क्योंकि ये बात जो है ये हमारी रोटी रोज़ी की बात है और हम लोग जो है बहुत परेशान है आज की डेट में। और मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने एक एफर्ट लड़ा रहे हैं हमारे लिए। जुगल किशोर जी का जो हमारे एमपी हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो एक एफर्ट लगा रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी जो एक्स डिप्टी सीएम हैं उनका शुक्रिया कर रहे हैं। हम रविंद्र रैना जी को भी कह रहे हैं कि आपने भी कहा था कि हम लोग जो हैं आप ही के लोग हैं और हम लोग ज़रूर बचेंगे। और अशोक कोल जी जो हैं हमने उनके आगे भी गुहार लगाई है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया हुआ है। लेकिन लगता है कि कहीं पे यू टर्न लास्ट में भी हो सकता है, हमारी वापसी हो सकती है। लेकिन जो आज का सिनेरियो है वो हमें खुदेड़ने की तरफ है और हम बार बार प्रेस को इसीलिए तकलीफ़ दे रहे हैं कि शायद एक दो दिन के बाद आपको कोई हमारा आदमी कहीं पे किस हाल में मिले, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अपना गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और काइंडली आप इसको गो थ्रू कीजिए, इसको आप देखिए बीच में है क्या। ऐसे ही आपने हमारे लिए एक गलत धारणा रखी है। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो बाहर वाली स्टेटों में लोग होते थे, हमारा ऐसा हमने ऐसा काम नहीं किया। और मैं एक बड़ी रिक्वेस्ट मैनर से कह रहा हूँ और इवन देन अपने डिपार्टमेंट को भी कह रहा हूँ, लेकिन इस पे गौर कीजिए। ये बच्चे आपके जो हैं, ये नौजवान जो हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, इनको जो भी यहाँ पे लाइसेंस मिले हैं ये अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में मिले हैं। कल को ये लोग बेघर हो जाएंगे। एक दुकान है सबकी एक दुकान है और पूरा परिवार जो है वो एक दुकान के ऊपर पल रहा है। इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, अगर आप लाइबिलिटी देखें, कल को इनको जहाँ से भी इन्होंने कर्ज ले रखा है, कल को वो लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। और आपके लिए ये बहुत बुरी बात होगी अगर आपने इस बात को ध्यान में ना रखा। तो आप तो कल चले जाएंगे, साल 2 साल 3 साल में चले जाएंगे,
लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये होगा कि हम वहाँ पे जाके इन लोगों की हत्या करके आए हैं। तो काइंडली सी और इसको रिविज़िट कीजिए जो आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी है, और इसको एक अच्छे ढंग से लाइए ताकि हमारी दुकानें जो हैं वो बच सकें, हमारा रोज़गार चल सके। यही मेरा कहना है और मैं इससे अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता कि काइंडली ये मेरी मर्सी अपील है। अब ऊपर से भगवान के पास तो हम क्या कहें, उसको हमने देखा नहीं, लेकिन हमारी दुआ, उसके आगे भी हम दुआ पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग जो हमारे यहाँ राजा बन के बैठे हो, अगर आपके राज में हम जाते हैं तो हमारे लिए, आपके लिए कोई इतनी मतलब सबसे बुरी बात होगी। आप पहले उसको देखें हम लोग हैं कौन, पहले आप हम लोगों को स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद जो डिसीज़न लेना वो लीजिए। थैंक यू। ये बात कोई 223 लाइसेंसी की नहीं है, ये बात पूरे एक ट्रेड की है। अगर ये ट्रेड ऑक्शन होता है तो 25 से 30 हज़ार लोग जो इस ट्रेड से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हैं वो सभी के सभी सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे साथ जो होल सेलर हैं जिनका करोड़ों रुपया मार्केट में लगा है, उनका करोड़ों रुपया डूब जाएगा। हमारे डिस्टिलरीज़ के जो लोग हैं वो भी तबाही से नहीं बच पाएंगे। हम ये गवर्नमेंट से बार बार गुहार लगा रहे हैं। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कई बार टाइम मांगा, समझ नहीं आ रही, वो हमें क्यों सुनना नहीं चाहते, क्यों हमारी बात को वो इग्नोर कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं ये बात सोचने पर या कहने पर मजबूर कर रही है कि लगता है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं या जो लोग सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी है कि 370 और 35 ए की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने सब कुछ अपना बनाया हुआ है। इनके लॉबी बनी हैं, बड़े बड़े कार्टेल बने हैं। हमें यह महसूस हो रहा है वो धीरे धीरे ये चाहते हैं कि जम्मू में जो भी जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी ट्रेड हैं, उन सब को डाइल्यूट करने पे लगे हुए हैं। आपको अगर याद हो, छोटे छोटे हमारे ठेकेदार थे जो जियोलॉजी माइनिंग के ठेके लेते थे। कोई सांबा में लेता था, कोई कठुआ में लेता था, कोई जम्मू में लेता था, कोई नट में लेता था। इन्होंने बाहर के लोगों को बुला के वो सारे ठेके जो है वो उनको दे दिए हुए हैं। जो रेत की ट्राली आपको 1200 में मिलती थी वो 4-4 हज़ार में मिल रही है। ईंटों के भट्टों का भट्ठा बैठ गया हुआ है, ईंटें सारे हैं, वो यूपी के लोगों ने ठेके लिए हैं, वो आगे वो सबलेट कर रहे हैं। यही हालत आज हमारी करने वाले हैं। हमें ये पूरा पिक्चर सामने आ रही है कि बाहर के लोगों को लाके जम्मू में इस ट्रेड में लाया जा रहा है। ये पूरा ट्रेड ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं जम्मू के लोगों को, मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज हमारी बारी है। ये गारंटी ले लीजिए, कल किसी और की बारी होगी, किसी और की बारी होगी, और धीरे धीरे करके जम्मू का जो भी बिजनेस है, इसमें जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, इसमें सब में इंटरफेरेंस होगा बाहर के, पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, यूपी के लोगों का। तो मेरी ये सभी लोगों से एक गुजारिश है और गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि कृपा करके इस बात को ध्यान से सोचिए कि जम्मू के लोग बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, जम्मू का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो जाएगा। ये लोग जो आप देख रहे हैं नौजवान हैं, आज ये ओवर एज हो चुके हैं, इनके सबके पास एक एक लाइसेंस है, यही इनकी रोज़ी रोटी है, इसी के ऊपर इनका परिवार चलता है। अगर इनका लाइसेंस जाता है तो ये सभी बेरोज़गार हो जाएंगे। ये ना तो नौकरी करने के काबिल हैं, इस वक्त इनकी ओवर एज हो चुकी है, और कई लोग जो हमारे बीमार हैं, विडोज़ हैं, ये सभी परिवार तबाह हो जाएंगे। हम सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इस ट्रेड को बचाने में हमारी मदद कीजिए।